बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेटा वेयर हाउस के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है ETL का जो लास्ट वो है डेटा लोडिंग, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म। ये दोनों टॉपिक्स तो पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे लोडिंग को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा लोडिंग स्ट्रेटजीज़। So the aspects of the data loading strategies need to look at the data refreshment, system performance and data volatility. So हमने फर्स्ट इस पे किस चीज़ पे वो हमारा वो नीड टू लुक एट द डेटा रिफ़्रेशमेंट के डेटा टाइम बाय टाइम उसको रिफ़्रेश करना, जो उसकी अपडेशन है कि करंटली जो डेटा अवेलेबल है, फिर कल अगले दिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, फिर अगले दिन। So continuous data refreshment of to जो loading of data in the data warehouse. So currently on the basis of time वो data refreshment, ठीक है। and data performance system performance response to the of the system on every request of from the user. तो system response जो है उस पर जो है कंसर्न होगा कि सिस्टम रिस्पांस कितने टाइम में उसका रिस्पांस है और किस तरह वो रिस्पांस कर रहा है, सिस्टम कितने हद तक रिस्पांसिव है। डेटा वोलेटिलिटी, द वोलेटिलिटी ऑफ डेटा के डेटा वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज प्रोवाइड फॉर द डेटा। डेटा रिफ्रेशमेंट वेरी फ्रेश, लो अपडेट, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। हिस्टोरिकल डेटा हाई अपडेट एफिशिएंसी, बिकॉज हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड होता है। इट इज़ द property of data warehouse. We have to the historical data of that enterprise. High update efficiency, updates according to the time, according to the requirement, time by time जो भी updating the record in the centralized system of that enterprise or business or any जिसका जो data warehouse है। always trade off in the light of goals. We have some goals, some achievement. Why we check or analyze the data, or why we put that data, that historical data. So we have some goal we have to achieve that goal, ठीक है। So always trade off in the light of the goals कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमने क्या क्या नेक्स्ट हमारी फंक्शनैलिटी, हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। सिस्टम परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेजिंग टेबल स्पेस, परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा स्पेस पे भी, और साथ में जितनी भी उनको जो और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होगी उसके मुताबिक सिस्टम परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा उन सब चीज़ों पे। इम्पैक्ट ऑन द क्वेरी वर्कलोड, तो क्वेरी वर्कलोड जितनी ज़्यादा क्वेरी होगी तो डेट सिस्टम विल बी इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट तो होंगी, बट इफ़ वी प्रोवाइड द हाई स्पेस और हाई फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, जो जितनी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस वाला सिस्टम या अच्छी बेस्ट स्पेसिफिकेशन का सिस्टम प्रोवाइड हो, ठीक है। सो सिस्टम परफॉर्मेंस भी है वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है डेटा लोडिंग के कि सिस्टम का रिस्पांस किस तरह है, वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है। एंड डेटा वोलेटिलिटी, रेशियो ऑफ न्यू to historical data. So new data should be saved and the historical data which is already saved for the analysis of that enterprise and data analysis of the data of some specific enterprise. So high performance of data change batch update, तो मतलब जो रेशो ऑफ द न्यू हिस्टोरिकल डेटा के डेटा वोलेटिलिटी की उसको आया वोलेटाइल उस पर रखना है या नॉन वोलेटाइल डिपेंड करेगा, बिकॉज इफ़ द हिस्टोरिकल डेटा हैव टू बी प्रोवाइडेड देन नीड सम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सो हाई परसेंटेज ऑफ डेटा चेंज ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड रिक्वायरमेंट के टाइम बाय टाइम कितने परसेंट मतलब जो है चेंजेस ऑफ द डेटा जो है करंटली जो डेटा अवेलेबल है और जो हिस्टोरिकल डेटा है। सो हाई परसेंटेज ऑफ डेटा चेंज बैच अपडेट, टाइम बाय टाइम, जो बैच का मतलब है कि इस ईयर में कितना हुआ है या इस मंथ में या इस क्वार्टर में या इस वीक में, फिर अगले वीक में, फिर अगले वीक में डिपेंड करेगा। तो कितना जो है किस ख़ास प्रोडक्ट में कितना सेल हुआ है और कितने उसमें जो है उसकी परफॉर्मेंस सिस्टम क्या है, पिछले डेटा की एनालिसिस किस वे से कर रहा है। So there are three loading strategies. Once we have transformed data, there are three primary loading strategies: full data refresh, incremental data refresh, and the trickle or the continuous feed. So the full data refresh with block insert to insert some specific block
block slamming or knocking. Slamming mean knocking, to knocked out into the empty table. There to insert some data in the empty table. इसको empty उसमें वो करना, लोड करना, ठीक है. नॉकिंग तो नॉर्मली की चीज़ को पिक करना है, या यहाँ पे इंसर्टिंग ऑफ द record in the some specific empty table. Incremental data refresh with the block insert or block slamming into the existing populated table. So first is in the empty table and other in the existing populated table जिसमें already data available है और उसमें फिर और data feed करना है. Trickle continuous field with the constant data collection and loading using row level insert and update operation. Row level insertion according to के उसमें insertion तो हो रही है but on the basis of rows के उस पर insert होना, update तो operation जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको प्रॉपरली अपडेट करना. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डेटा लोडिंग स्ट्रेटजीज. एक फर्स्ट में है कि एम्प्टी टेबल में इसमें इंजर्शन है, फिर एक दूसरा है जो ऑलरेडी पॉपुलेटेड टेबल है उसमें डेटा इंजर्शन है, एंड अदर जो है विद द कांस्टेंट डेटा कलेक्शन एंड लोडिंग यूजिंग द रो लेवल इंजर्ट, कि इसमें रो वाइज उसमें डेटा जो है उसकी इंजर्शन हो कि रो वाइज जो रिक्वायरमेंट गिवन है क्या क्या उसमें उसकी फील्ड्स हैं ना, उसके लिहाज से उसमें डेटा इंसर्शन उसकी या उसकी डेटा लोडिंग के जो स्ट्रेटजीज़ है उस तरीके से उसको परफॉर्म करना. सो हियर दीज आर द 3 लोडिंग स्ट्रेटजीज एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द ETL which is the last stage in the ETL is the loading of the data. So extract, transform and loading. The ETL ना यहाँ पे जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है. सो आई होप आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी.